शिक्षा मंत्री का बड़ा फरमान। दिल्ली सरकार में भयानक बवाल। टीचरों के ट्रांसफर पर घमासान। मौलाना गैंग में मचा हड़कंप। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। लगातार ऐसे फैसले सामने आ रहे हैं जिससे दिल्ली में सियासी घमासान मच रहा है। शराब घोटाले में केजरीवाल जेल में है तो इधर दिल्ली की जनता बेहाल है। हर तरफ अराजकता ही नजर आ रही है। दिल्ली सरकार के मंत्रालयों में भी बेहिसाब गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। घोटालों पर घोटाले सामने आ रहे हैं। वहीं अपने एजुकेशन मॉडल की तारीफों के पुल बांधने वाली दिल्ली सरकार के एक आदेश पर हंगामा खड़ा हो गया है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने गुरुवार 4 जुलाई को कहा, उन्होंने मुख्य सचिव नरेश कुमार को निर्देश दिया है कि वो 5000 टीचरों के ट्रांसफर का आदेश फौरन वापस ले, जो उनकी मंजूरी के बिना जारी किया गया था। शिक्षा निदेशालय की शिक्षण कर्मचारियों के ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन अनुरोध शीर्षक वाले परिपत्र में एक स्कूल में 10 साल से ज्यादा वक्त तक सेवा दे चुके सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से ट्रांसफर के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया गया था। दरअसल शिक्षा निदेशालय ने 11 जून को एक आदेश में कहा था, एक ही विद्यालय में लगातार 10 साल पूरा कर चुके सभी टीचरों को आपसी सहमति या सामान्य रूप से अधिकतम संख्या में विद्यालयों के चयन करने के आधार पर ट्रांसफर के लिए अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस आदेश में आगे कहा गया था कि जो शिक्षक ऑनलाइन आवेदन नहीं करेंगे, मुख्यालय स्वयं ही उनका आधिकारिक आवश्यकता के अनुसार किसी भी स्कूल में ट्रांसफर कर देगा। बस शिक्षा निदेशालय के इसी आदेश से आतिशी के पेट में दर्द शुरू हो गया। आखिर क्यों आतिशी इन तबादलों को रोकने पर अड़ी हैं? क्या इन टीचर्स में उनके घर वाले शामिल हैं, उनके रिश्तेदार शामिल हैं, जैसे मौसा मौसी, चाचा चाची, मामा मामी, जो इन टीचरों के ट्रांसफर रोकने पर अड़ गई हैं? आतिशी ने जिस तरह से फौरन 5000 टीचरों के तबादले रोकने का आदेश दिया है, उससे साफ है कि इसके पीछे भ्रष्टाचार से लेकर वोट बैंक की राजनीति हो सकती है। खबरें तो यहां तक है कि मुस्लिम इलाकों में मौजूद टीचर्स उन्हीं के इलाकों के हैं, यानी बड़ी संख्या में इनमें मुस्लिम टीचर्स भी शामिल है, जिससे आतिशी को तकलीफ हो रही है। वैसे भी इस बार के लोकसभा चुनाव के नतीजों से साफ है कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को नकार दिया है। इधर अगले साल की शुरुआत में दिल्ली में विधानसभा का बिगुल भी बच जाएगा, जिससे इन टीचर्स की जो नाराजगी है वो आम आदमी पार्टी को महंगी पड़ सकती है। वैसे दिल्ली के मुस्लिम समुदाय पहले ही कांग्रेस की तरफ खिसकता दिख रहा है, जो वोट बैंक है। जिन वोटर्स की वजह से केजरीवाल 10 सालों से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, अब उन्हीं मतदाताओं को आतिशी नाराज नहीं करना चाहती है, यानी मौलाना गैंग को नाराज नहीं करना चाहती है आम आदमी पार्टी। इसलिए दिल्ली की सत्ता में वापसी के लिए आतिशी ने ये चाल चली है। ट्रांसफर आदेश पर शिक्षा मंत्री ने खड़े किए सवाल। दिल्ली में सरकारी स्कूल के 5000 शिक्षकों के तबादले के आदेश के बाद हंगामा शुरू होना लाजमी था। इस पर दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी ने सवाल उठाए। आतिशी ने कहा कि इन शिक्षकों की बदौलत पिछले 10 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था सुधरी है, स्कूलों के नतीजे बेहतर हुए हैं। ऐसे में इन शिक्षकों के तबादले का असर स्कूलों पर पड़ेगा। शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि उन्होंने ट्रांसफर को रोकने के लिए दिल्ली शिक्षा विभाग के सचिव और शिक्षा निदेशक को निर्देश भी दिए थे, जिसका पालन नहीं किया गया। आतिशी ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, ट्रांसफर रोकने के लिए ये अधिकारी इन शिक्षकों से रिश्वत भी ले रहे हैं। शिक्षा मंत्री आतिशी इस बाबत मुख्य सचिव को भी निर्देश दे चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इस ट्रांसफर को जल्द से जल्द रोका जाए और भ्रष्टाचार में जो लोग शामिल हैं, जो अधिकारी शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। आतिशी ने गुरुवार को इस मामले में एक बयान जारी करते हुए कहा कि 11 जून को दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने एक आदेश निकाला। इस आदेश में कहा गया है कि कोई भी शिक्षक जो 10 साल से किसी एक स्कूल में कार्यरत है तो उनका कंपलसरी ट्रांसफर किया जाएगा, चाहे स्कूल के बच्चे उनका ट्रांसफर चाहें या ना चाहें, वो टीचर अच्छा काम कर रहा हो या ना कर रहा हो। आदेश का जिक्र करते हुए आतिशी ने कहा कि यह आदेश बिल्कुल गलत है और शिक्षा विरोधी है। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई को मैंने इस आदेश को खारिज करने के लिए दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशक और दिल्ली सरकार के शिक्षा सचिव को निर्देश दिए। आतिशी ने कहा, यह आदेश इसलिए गलत है क्योंकि ये वो टीचर हैं जिनके 10 साल की मेहनत की वजह से दिल्ली की शिक्षा का काया पलट हुआ है। इन शिक्षकों की वजह से दिल्ली के सरकारी स्कूल के नतीजे प्राइवेट स्कूल से बेहतर आ रहे हैं। ऐसे में जब एक झटके में इतने सारे टीचर्स को बदल दिया जाता है तो फिर उस स्कूल में शिक्षा व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। अपने आदेश का बचाव करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि यही वजह है कि मैंने आदेश दिए थे। इस तरह से जोर जबरदस्ती से टीचरों का ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए। ये सरकारी स्कूलों की शिक्षा के लिए ठीक
नहीं है। उन्होंने कहा कि इस आदेश के बावजूद 2 जुलाई की देर रात अचानक 5000 टीचरों के तबादले का आदेश निकल जाता है। शिक्षा निदेशालय के आदेश पर सवाल खड़े करते हुए शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा, सवाल उठता है कि मेरे आदेश के बावजूद क्यों इस तरह के आदेश निकाले गए। क्या दिल्ली सरकार के अफसर ही यहाँ के सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए आतिशी ने कहा कि खबर मिल रही है कि ट्रांसफर प्रक्रिया में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। ट्रांसफर रुकवाने के लिए शिक्षकों ने अफसरों को रिश्वत दी है। इस तरह का भ्रष्टाचार शिक्षा के क्षेत्र में ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने आज सुबह ही दिल्ली के मुख्य सचिव को ये निर्देश दिए कि 10 साल से ज्यादा एक स्कूल में पढ़ा रहे टीचर के इस तबादले को फौरन रोका जाए। दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि मैंने ये निर्देश दिया है कि इस प्रक्रिया में हुए भ्रष्टाचार की भी जांच हो। इस मामले में जिसने भी रिश्वत ली है उस पर ठोस कार्रवाई हो। हमारी सरकार इन टीचर्स के साथ है क्योंकि इन्हीं टीचर्स की बदौलत हमने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को सुधारा है। इसलिए इस तरह के फैसलों का दिल्ली सरकार विरोध करती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आतिशी इन ट्रांसफरों को क्यों रोक रही है? क्या 10 साल तक एक ही स्कूल में पढ़ाना शिक्षा को प्रभावित नहीं करता है? आतिशी ने जिस तरह से दिल्ली के शिक्षा विभाग पर आरोप लगाए हैं उससे तो यही लग रहा है कि उनके ही मन में चोर है। वैसे भी तबादले की जंग में दिल्ली की केजरीवाल सरकार को हर बार मुंह की खानी पड़ी है। एक बार फिर ट्रांसफर के मुद्दे पर दिल्ली सरकार में टकराव जो है वो देखने को मिल रहा है। दरअसल 10 साल तक टीचर अगर एक ही जगह पर रहते हैं तो इससे न सिर्फ शिक्षा प्रभावित होती है बल्कि नए विचारों और नई शिक्षा नीति पर भी असर पड़ता है, क्योंकि पढ़ाने वाले टीचरों के साथ साथ छात्रों को भी कुछ नया सीखने को नहीं मिलता। वैसे ट्रांसफर वाली नौकरियों में एक जगह अनुभव जो है वो दूसरी जगह पर काम आता है, तो वहीं एक जगह पर जमे रहने से हालात ज्यादा खराब हो जाते हैं। आईएएस अफसर से लेकर आईपीएस अधिकारियों तक के ट्रांसफर होते हैं, तो दिल्ली के टीचरों के ट्रांसफर से क्या दिक्कत है? लेकिन आतिशी तो इन टीचर्स के ट्रांसफर को रुकवाने के लिए फरमान जारी कर चुकी है, जिससे जेल में बंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। केंद्र के अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी आप। अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर मचा था बवाल। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश को केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आम आदमी पार्टी का कहना था कि केंद्र का अध्यादेश असंवैधानिक है और इस पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने 19 मई 2023 को अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अध्यादेश जारी किया था। अध्यादेश में उसने सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के उस फैसले को भी पलट दिया था जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिला था। और इसी अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल यानी एलजी को दिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार यहां पर नहीं दिया गया। संसद में 6 महीने के अंदर इससे जुड़ा कानून भी बना दिया गया। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की लड़ाई 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गई थी। हाई कोर्ट ने अगस्त 2016 में राज्यपाल के पक्ष में फैसला सुनाया था। आम आदमी पार्टी सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 5 मेंबर वाली संविधान बेंच ने जुलाई 2016 में आप सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सीएम ही दिल्ली के एग्जीक्यूटिव हेड हैं। उपराज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह और सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते। इसके बाद सर्विसेज यानी अधिकारियों पर नियंत्रण जैसे कुछ मामलों की सुनवाई के लिए 2 सदस्यीय रेगुलर बेंच के सामने ये मामला भेजा गया। फैसले में दोनों जजों की राय अलग अलग थी। जजों की राय में मतभेद के बाद ये मामला 3 मेंबर वाली बेंच के पास गया। उसने केंद्र की मांग पर पिछले साल जुलाई में इसे संविधान पीठ के पास भेज दिया। संविधान बेंच ने जनवरी में 5 दिन इस मामले पर सुनवाई की और 18 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अफसरों पर कंट्रोल का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया। साथ ही कहा कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार ने एक बिल पास कराकर केजरीवाल सरकार को सबसे बड़ा झटका दिया। अब अधिकारियों के ट्रांसफर का हक दिल्ली में यहाँ पर केंद्र सरकार के पास है और इसका आखिरी फैसला जो है वो एलजी यानी उपराज्यपाल के पास है, जिसके बाद से ही यहाँ पर तनाव जो है एलजी और केंद्र सरकार के बीच और दिल्ली सरकार के बीच बना रहा है। वैसे भी दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और ऐसे में इस तरह से अधिकारों में टकराव सामने आना कई सवाल खड़े करता है। लेकिन इस वक्त आतिशी का जो फरमान सामने आया है उस पर घमासान मचा है कि आतिशी आखिरकार यहाँ पर टीचरों के ट्रांसफर को रुकवाने पर क्यों अड़ी हुई हैं, और यही सवाल यहाँ पर उनकी नीयत पर भी खड़ा हो रहा है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।